सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज बताने वाले हैं कि अगर आप अपने फादर के नेम में चेंज करने जा रहे हैं तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आपको अपलोड करने पड़ेंगे, या फिर आप उसे अगर ऑफलाइन भी जाते हैं, जैसे फॉर्म भर करके ईपीएफ ऑफिस जमा करने जाते हैं, ऑनलाइन नहीं चेंज हो रहा है तो भी आपको डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड किया जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट का आपका जो है फादर के नेम में करेक्शन नहीं होगा। पिताजी का नाम आप ठीक नहीं कर सकते अगर गलत है तो आज स्पेशल इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है। केवल ऑनलाइन जाकर के नाम में करेक्शन फॉर्म भर देने से नहीं होता, वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है और ये जो है एक नेसेसरी एक्शन है। इसके बिना अगर आप अपलोड नहीं करते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड वहाँ पे कर देते हैं तो आपका जो है करेक्शन फॉर्म निश्चित तौर पे जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ईपीएफओ इसे जो है रिजेक्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे स्पेशली जो है यहाँ पे फादर नेम के लिए मैं पैरामीटर लेके आया हूँ कि फादर नेम पैरामीटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आते हैं टाइप ऑफ चेंज। एक तो आता है मेजर और दूसरा आता है माइनर। ठीक है, अब मेजर कौन सा चेंज हो जाता है और माइनर कौन सा चेंज हो जाता है, इसको आपको समझना है। ये समझ गए तो आप उसके हिसाब से जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड वहाँ पे कर सकते हैं या फिर ईपीएफओ ऑफिस दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मेजर और माइनर में कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे होगा, और फिर एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाऊंगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप जुटा सकते हैं अपने पास और उसे जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर ईपीएफ ऑफिस दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए टाइप ऑफ चेंज में आता है, एक आता है मेजर और दूसरा आता है माइनर। मेजर में कौन कौन चेंज है आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। देखिए फुल नेम चेंज, ठीक है ना, अगर पूरा नाम, अगर पिताजी का नाम पूरा चेंज हो रहा है तो ये जो है मेजर में आएगा। ठीक है ना, यानी ये एक बड़ी चेंज होगी। या फिर किसी प्रकार के चेंज करते हैं, जैसे नाम का साउंड ही बदल जाता है, उच्चारण उसका बदल जाता है, तो वो भी मेजर में आएगा। ठीक है, दूसरा आता है कि इन केस 3 और मोर देन 3 अल्फ़ाबेट गेट चेंज। अगर तीन, कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट अगर नाम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे विकास, VIK, ऐसे 3 से ज़्यादा अगर लेटर चेंज हो जाते हैं तो वो भी जो है आपका मेजर में आएगा। ठीक है, वो मेजर चेंज कहा जाएगा, बड़ी चेंज कहा जाएगा। तीसरा ईपीएफओ ने जो ये लिखा है कि इफ़ इंसर्टिंग ए नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, मान लीजिए आपके पीएफ में आपके पिताजी का नाम है ही नहीं, वहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर पहली बार वहाँ पे अगर नाम डाल रहे हैं, नाम नहीं है आपके पीएफ अकाउंट में आपके फादर का, वो भी जो है मेजर चेंज, वो भी बड़ी एक चेंज होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से उसका भी डॉक्यूमेंट आपको जुड़ाना पड़ेगा। इफ़ एक्सपेंडिंग द नेम, मान लीजिए छोटा नाम है, पिताजी का आपका छोटा नाम है और नाम बड़ा करना चाहते, टाइटल के साथ बड़ा करना चाहते, तो वो भी जो है आपका जो है मेजर बड़ी चेंज में आएगा। तो ये 4 क्राइटेरिया आप याद कर लीजिएगा अगर आप चेंज करने जा रहे हैं, पिताजी का नाम में करेक्शन करने जा रहे हैं। तो इसमें से अगर चारों में कोई भी आता है तो आपको जो है मेजर यानी बड़ी चेंज के लिए डॉक्यूमेंट जुड़ाने पड़ेंगे। अब भाई इसके लिए कितने कितने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, प्रूफ कितने देने हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 3 प्रूफ देने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कितने देने हैं, 3 देने हैं। अगर इसमें से अगर आप फॉल करते इसमें आते हैं, पूरा नाम चेंज करते हैं या 3 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट चेंज हो जाता है, या आप पहली बार पीएफ अकाउंट में पिताजी का नाम डाल रहे हैं या नाम अपने पिताजी का उसमें बड़ा कर रहे हैं, पहले छोटा नाम था, तो ये सारे जो हैं मेजर बड़ी चेंज में आएंगे और इसके लिए आप 3 डॉक्यूमेंट जरूर जुड़ा लीजिएगा। ठीक है, आपको जो है अपने पास जुटाना पड़ेगा 3, कम से कम 3 डॉक्यूमेंट, तभी जा करके पिताजी का नाम में करेक्शन होगा या फिर नया नाम वहाँ पे ऐड होगा। लिस्ट अभी दिखाने वाला हूँ कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन आप दे सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं माइनर। ठीक है, माइनर कौन कौन चेंज होता है जी, तो इफ़ लेस दैन, ठीक है, इफ़ लेस दैन 3 अल्फ़ाबेट गेट चेंज। जैसे आपके नाम में, जैसे मैंने बताया पहले विकास, अगर इसे तीन अक्षर से कम 2 चेंज हो जाता है, 2 अक्षर चेंज होता है, IE कुछ चेंज हो जाता है 2 अक्षर, तो ये जो है माइनर चेंज में आएगा और इसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और इफ़ रिमूविंग ओनली, जैसे सोलिटेशन लाइक श्री, मिस्टर, मिसिज, अगर ये चीज़ें हटा देते हैं, जैसे लगा रहता है ना नाम के आगे मिस्टर, डॉक्टर, मिसिज, अगर ये हटा देते हैं तो ये भी जो है माइनर चेंज में आएगा, यानी छोटी चेंज कहा जाएगा। ठीक है, तो 3 से अगर कम अक्षर चेंज हो जाता है अल्फ़ाबेट तो वो जो है माइनर छोटी चेंज में आएगा, यानी छोटी आप बदलाव कर रहे हैं उनके नाम में पिताजी के, तो इसके लिए आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 2 डॉक्यूमेंट। ठीक है, छोटी चेंज के लिए कम से कम 2 और बड़ी चेंज के लिए कम से कम 3
डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इसे कम डॉक्यूमेंट आप कम देते हैं तो आपका जो है चेंज नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन जा कर के फॉर्म भरें, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट जुड़ाने हैं कि कितने डॉक्यूमेंट देने हैं। अब तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट कितने अपलोड करने हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, और माइनर और मेजर चेंज होता क्या है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट लिस्ट, आप कौन कौन से 3 या 2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। मेजर के लिए 3 और माइनर के लिए 2, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट है, 1 से लेकर के 11 तक डॉक्यूमेंट है। फादर नेम चेंज करने के लिए, ठीक है, या नया नाम इंसर्ट करने के लिए वहाँ पे, ठीक है ना। इसी में से आपको 1 से 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप जो है माइनर छोटी चेंज के लिए माइनर के लिए 2 और मेजर के लिए 3 दे सकते हैं। आप इसमें से चुन सकते हैं। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि आपको आसान कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। जैसे कई सारे लोगों के पास जैसे है ना राशन कार्ड होते हैं, ठीक है, राशन कार्ड ये इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है। तो आप एक तो ये दे सकते हैं 2 नंबर वाले। दूसरा यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए। बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप जो है दे सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो। तीसरा जो है देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, ठीक है, ये भी इजीली हो जाएगा। चौथा आधार कार्ड और 5वां जो है 11 नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कितने जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी के पास, 1 2 3 4 5। भाई 5 में से आप तो 3 मेजर चेंज है तो मतलब जुटा ही सकते हैं, दे ही सकते हैं। और अगर माइनर है तो 2 आराम से इसमें से हो जाएंगे। एक तो पहले आधार कार्ड हो जाएगा, दूसरा जो है पैन कार्ड ऑफ मेंबर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि भाई डॉक्यूमेंट अपना देंगे, पिताजी का नाम देंगे, अपना देंगे या फिर पिताजी का डॉक्यूमेंट देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हमेशा मेंबर आपका होगा, उस पर आपका पिताजी का नाम जो है लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये नहीं कि पिताजी का आधार कार्ड आपको जो वहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है ना, पिताजी का ड्राइवरी लाइसेंस अपलोड कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना डीएल अपलोड करना है जिस पे आपका पिताजी का नाम हो, आपको अपना पैन कार्ड देना है, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड देना है जिस पे पिताजी का नाम हो। बर्थ सर्टिफिकेट पे पिताजी का नाम होता है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड भी जो होता है उसमें भी पिताजी का नाम होते हैं, फैमिली मेम्बर, ठीक है, भी होते हैं साथ में। तो इसमें से आप 5 में से ईजिली जो है आप दे सकते। एक और जो है ना, अगर आप 10 नंबर भी दे सकते हैं। देखिए 6 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, 10th या फिर 12th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है अब ईपीएफओ ने आसान कर दिया है। पहले था कि डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाते थे। तो ये देखिए 6 डॉक्यूमेंट जो इजीली हर किसी के पास होते हैं। तो इसमें से आप जो है मेजर बड़ी के लिए 3 और माइनर के लिए 2 आप इजीली दे सकते हैं। आपके मन में फिर भी कोई सवाल अगर अभी भी है कि कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, या फिर कोई अन्य समस्या है, अगर पिताजी का नाम करेक्शन कराने जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।